ब्यूटीफुल एक्वेरियस, वेलकम बैक टू योर रीडिंग एंड वेलकम बैक टू योर चैनल। सो आज की रीडिंग में मैं आप लोगों के लिए देखने वाली हूँ आपके और आपके पर्सन के बीच में नेक्स्ट 10 डेज की क्या फीलिंग रहेगी, आपके पर्सन की जेन्युइन फीलिंग्स यहाँ पे। क्या ये पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं, क्या कॉम्प्लेक्सिटी को रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे इस रिलेशनशिप की। क्या ये रिलेशनशिप इनके लिए कम्प्लेक्स है, सिंपल है, क्या एक्शन है, क्या थिंकिंग है इनकी, वो मैं यहाँ पे देखने वाली हूँ। तो एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। लेट अस सी व्हाट्स द रीडिंग फॉर यू। चलिए बिना किसी देरी के आप अपने पर्सन का नाम लीजिए, ध्यान कीजिए अपने पर्सन का जब तक मैं कार्ड सफल कर रही हूँ, सो दैट आई कैन कनेक्ट विद देयर एनर्जी। आपकी एनर्जी और उनकी एनर्जी, दोनों की एनर्जीज मैं यहाँ पे ले पाऊँ। प्लीज टेक नेम ऑफ योर पर्सन। एक वेरियस कुंभ राशि वालों के लिए क्या एनर्जी है डिवाइन? शिवाय 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 शिवाय। ओके, पेज की एनर्जी है एस कप्स। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ आपके लिए कि ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं बट दे आर कंफ्यूज। दे लव यू, यहाँ पे ये चीज़ है। नेक्स्ट 10 डेज में यहाँ पे इनकी ये एनर्जी दिखाई देगी। ओवरवेलमिंग रहेंगे, ओवर सेंसिटिव रहेंगे आपको लेके। आपके साथ इनिशिएशन करने के बारे में भी ये पर्सन सोचेंगे। इनको एक बारी के लिए इनको लगेगा कि ये आपकी तरफ आ जाए, बट फिर ये कंफ्यूज हो जाएंगे। आई फील लाइक कि इनको लगेगा कि एक फियर है डेफिनेटली। यहाँ पे कंफर्म कर रहा है ये चीज़। इस रिलेशनशिप में जब भी लग रहा है कि ये पर्सन आए, अपनी तरफ से एक्शन ले ले, तो शायद डिनाई कर दो, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है। तो ये ना हो सकता है ये एक ऐसे पर्सन है जो थोड़े से इगोस्टिक हो सकते हैं, यहाँ पे ये भी चीज़ दिखाई दे रही है। ऑलराइट, ये मुझे ऐसा लग रहा है इस पर्सन की एनर्जी नेक्स्ट 10 डेज में इसकी इनकी ऐसी एनर्जी रहेगी दैट दे विल वांट कि ये बहुत अच्छे तरीके से रेडी होके आए आपके पास और आपको कोई फूल बुके या कुछ देने की यहाँ पे कोशिश करें। ये चीज़ दिखाई दे रही है। इनको इस रिलेशनशिप में होप और पोटेंशियल बहुत ही ज़्यादा दिखाई देता है, नज़र आता है। एंड इस कनेक्शन को ये पर्सन बहुत आगे तक लेके जाना चाहते हैं यहाँ पे। बट जो कॉम्प्लेक्सिटी है, जो चैलेंजेस है, उनको रोक देता है। इनको लगता नहीं है कि कोई भी स्टेप, कोई भी एक्शन, कोई भी चीज़ इस रिलेशनशिप में जो है कि इतनी आसानी से हो सकता है। लेट मी टेल यू वन थिंग वेरी क्लियरली, यहाँ पे ये कनेक्शन में जितना ज़्यादा ग्राउंड रियलिटी पे चैलेंजेस या सिचुएशंस में कॉम्प्लेक्सिटी नहीं, उतना इस पर्सन ने एज्यूम कर लिया है। और इस अजम्पशन की वजह से ही दिस पर्सन लुक्स क्वाइट कन्फ्यूजिंग। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ये पर्सन जो है कि कन्फ्यूज दिखाई दे रहे हैं इसी एनर्जीज की वजह से। ये करंटली डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं यहाँ पे कि कब इनको आना है। इनको पता है कि इनको आपकी तरफ आना है, ये श्योरिटी दिख रही है, बिकॉज एज की एनर्जी है, 4 ऑफ वांड्स है, जस्टिस है, सन है। बट कैसे आना है, कब आना है, ये पर्सन उस चीज़ के लिए रेडी नहीं है। तो टाइम ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। एंड आई फील लाइक लैक ऑफ करेज भी है यहाँ पे, ठीक है। फियर है प्लस लैक ऑफ करेज है। और बिकॉज ऑफ जो कॉम्प्लेक्सिटी इनके दिमाग में चल रही है, जो इन्होंने अज्यूम किया है, जो इन्होंने बनाया है, उसकी वजह से भी ये काफ़ी डिफिकल्ट हो रहा है इस पर्सन के लिए आपकी तरफ आके एक्शन यहाँ पे लेना। आई थिंक दे वॉन्ट टू ऑफर यू समथिंग। ये पर्सन जैसे हाथ में कुछ है इनके एंड दे वॉन्ट टू ऑफर यू। और ये कप है, सेम चीज़ यहाँ पे भी दिखाई दे रही है। इट सीम्स लाइक कि ये पर्सन कुछ आपको ऑफर करना चाह रहे हैं बट नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पे ये भी चीज़ आप लोगों के लिए दिखाई दे रही है। एंड आई फील लाइक इस रिलेशनशिप में ये पीस चाहते हैं, शांति चाहते हैं, ठीक है। एंड ये ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में जिससे की वजह से जो है कि आप हर्ट हो। इस कनेक्शन का पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा दिखता है। एंड ये बहुत ही ज़्यादा कभी कभी नेक्स्ट 10 डेज में इनकी एनर्जी होगी, ये काफ़ी इंटेंस भी फील करेंगे आपको लेके। ये पैशनेट फील कर रहे हैं। इनको लगता है थोड़ा सा, अगर एज अ पर्सन देखे तो थोड़ा सा इनको लगता है कि आप थोड़े से सेल्फिश हो सकते हो, प्लस ईगोस्टिक भी हो सकते हो। तो आप दोनों के रिलेशनशिप में ईगो प्रॉब्लम हो सकती है यहाँ पे एक वेरियस। बट नॉट ओनली ईगो प्रॉब्लम हो सकता है यहाँ पे आप लोगों के लिए, ईगो प्रॉब्लम के साथ साथ हो सकता है कि इस रिलेशनशिप में क्लैरिटी नहीं है, या फिर ट्रस्ट इशू हो सकता है। आपको इस पर्सन को दोनों तरफ से ये एनर्जी दिखाई दे रही है। जैसे होता है इस रिलेशनशिप में कुछ कंप्लीटली खुल के एक्सप्रेस ना करना या खुल के बात ना करना, अगर बात भी कर रहे हो तो मे बी इस तरीके से प्रिटेंड करना कि सब कुछ ठीक है। अगर सब कुछ ठीक नहीं हुआ, मतलब एक्चुअल में आपके दिमाग में क्या चल रहा है, ये पर्सन उस चीज़ को समझ नहीं पाते। दैट इज़ वन को इस वजह से लगता है कि ये आप जो है कि इस पर्सन से बहुत कुछ छुपा रहे हो। तो यहाँ पे ये भी एनर्जी दिखाई दे रही है, विच दे रियली रियली डोंट लाइक। दे रियली वांट टू नो। ये
चाहते हैं कि आप क्या सोच रहे हो, क्या करना चाहते हो इस कनेक्शन के बारे में। आप बहुत डिस्ट्रैक्टेड लगते हो, इनको ऐसा लगता है कि इस रिलेशनशिप को लेके आप सर्टन नहीं हो, काफ़ी सारा डिस्ट्रैक्शन है आपके लिए यहाँ पे। हो सकता है कि इनको कभी कभी ऐसी भी फीलिंग आती हो कि आप इस रिलेशनशिप से बाहर निकलना चाहते हो, ये भी ये पर्सन सोच रहे हैं। एंड आई फील लाइक कि नेक्स्ट 10 डेज में आपको डेट करने के बारे में सोचेंगे, जैसे कि काफ़ी टाइम के बाद कहीं जाना, बाहर लेके जाना एंड डेट करना, वो चीज़ दिखाई दे रही है। एंड ऑल्सो आई कैन सी दे आर इन द एनर्जी वेयर दे आर फीलिंग कि आप थोड़ा सा रिलेशनशिप से डिस्ट्रैक्ट होकर दूसरे लोगों के बारे में सोच रहे हो। यहाँ पे ये भी चीज़ है, यू आर लुकिंग फॉर लव, आप कोई लव ऑप्शन कुछ तो यहाँ पे देख रहे हो, ये भी चीज़ दिखाई दे रही है आप लोगों के लिए। डिस्ट्रैक्ट सिर्फ इस रिलेशनशिप से नहीं हुए हो, यहाँ से डिस्ट्रैक्ट होके जो है कि आपका जो है अट्रैक्शन कहीं और जाता हुआ दिखाई दे रहा है इस पर्सन को। तो ये इस कनेक्शन को या फिर ये जो पर्टिकुलर सिचुएशन चल रहा है उसके बारे में ये पर्सन जानने की कोशिश कर रहे हैं। ये आई थिंक यहाँ जानने की कोशिश कर रहे हैं सॉफ्ट विस्पर ऑफ अफेक्शन। ये इस कनेक्शन को बहुत ज़्यादा समझ रहे कि डेडिकेट हो गया है, अभी एक ऐसा कुछ भी हो गया है कि अगर इनकी तरफ से कुछ भी ये आपको बोलते हैं तो आप इनसे पीछे मुड़ जाओगे, यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है। आपको करंटली इनका इंटरफेरेंस लाइफ में पसंद ना आए, ये चीज़ ये सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं इन द नेक्स्ट 10 डेज। आपकी जो फर्स्ट स्माइल है, फर्स्ट ब्लश करना है यहाँ पे, फर्स्ट टाइम यहाँ पे इंटीमेट होना है, वो सब कुछ ये पर्सन नेक्स्ट 10 डेज में रिमाइंड अपने आप को करा रहे हैं या फिर उस चीज़ को याद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। रोमांटिक फील कर रहे हैं, दे आर प्लानिंग लाइक रिंग या कोई कमिटमेंट आपको देने की। वो इमोशंस, वो प्रोमिसेस को याद करते हुए ये पर्सन नेक्स्ट 10 डेज में दिखाई देंगे, जो कभी इन्होंने आपको की थी या आपने इन्होंने, वाइसा वर्सा, जस्ट लाइक वर्सा वर्सा एनर्जी है। इनको लगता है कि आप डिवाइन मैच थे कभी ना कभी इनके लिए, बिकॉज ये रिवर्स में है। तो आई फील लाइक कि यहाँ पे बट वो जो डिवाइन मैच फील करते थे या जो भी आप लोगों की इंटेंस लव स्टोरी थी, वो कम्प्लीटली मिसिंग है यहाँ पे। आई थिंक इट विल टेक लॉन्ग लॉन्ग टाइम वापस इस रिलेशनशिप को ग्रो करना और फुल्ली ब्लूम करना यहाँ पे, ये चीज़ है। आई फील लाइक ये हो सकता है कब अभी तक ये पर्सन फील करते हैं कि टिल द टाइम जब आप मिले थे और अभी तक आपने खुल के कभी भी चीज़ों को एक्सप्रेस नहीं किया है या खुल के सर्टन चीज़ों पे बात नहीं की है। तो बहुत सारी चीज़ें अभी इस रिलेशनशिप में अनफोल्ड होना जो है कि बाकी है। एंड पॉसिबिलिटी ये है कि अगर ये कनेक्शन आगे में ग्रो करता है तो ऐसा हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। दे आर थिंकिंग लाइक दैट, दे आर लुकिंग बैक, यस डेफिनेटली। ये चीज़ जैसे कि मैंने कहा कि फर्स्ट योर पिक्चर, फर्स्ट इंटीमेट होना, फर्स्ट आपकी जो भी मेमोरीज रहेगी, फर्स्ट आपकी स्माइल कैसी थी, फर्स्ट आपका फ़ोटो कैसा था, फर्स्ट आपका वीडियो कैसा था, वो ये सारी चीज़ें दे आर लुकिंग बैक। इस कनेक्शन में कुछ बहुत स्पेशल मोमेंट को नेक्स्ट 10 डेज में ये पर्सन याद करते हुए इमोशनल होंगे, ये नो डाउट यहाँ पे। स्पेशली जब भी ये अकेले रहेंगे, इस रिलेशनशिप के बारे में सोच रहे हैं एंड चीज़ों को रिफ्लेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड वेन एवर दे आर लुकिंग बैक और सब कुछ देख रहे हैं, तो ये चाह रहे कि वैसे ही ये कनेक्शन हो जाए। दे वॉन्ट स्टेबिलिटी, ये कोशिश कर रहे हैं कि जो भी कुछ हुआ आप भी पीछे छोड़ दो और जो भी अनहैप्पीनेस है उसको ख़त्म करो और काम एंड स्टेडी हो ये कनेक्शन। दे आर थिंकिंग लाइक दैट, ठीक है। सो एक्वेरियस, दिस वाज योर रीडिंग एंड दिस वाज योर एनर्जी। आई होप रीडिंग आपको समझ में आई हो, पसंद आई हो। पर्सनल रीडिंग और गाइडेंस की सारी इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन में है। आई विल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।